नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार फ्री यूट्यूब चैनल एग्जाम्स की दुनिया पर। जैसा कि आज हमारा टॉपिक क्या है, हॉर्मोन्स है। आज हम पढ़ने वाले हैं हॉर्मोन्स के बारे में। ये हॉर्मोन्स किस तरीके से हमारी बॉडी में फर्दर काम करते हैं और कहाँ से ये हॉर्मोन्स निकलते हैं, मतलब जहाँ से हॉर्मोन्स बनते हैं वहां का बनने का इलाका जो होता है वो अलग है, और क्या है जहाँ से रिलीज होते हैं वहां से वो पार्ट हमारा क्या है, वो पार्ट्स हमारे अलग होते हैं जहाँ से ये रिलीज होते हैं। तो इसी के साथ में हम अपने टॉपिक शुरू करने वाले हैं बच्चों। फटाफट से अपने भाई बंधुओं तक क्लास को शेयर कर देना। इसी के साथ में उन सभी बच्चों तक क्लास पहुंचा देना जो 2026 में एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं। उसी के साथ में अपना जज्बा, जुनून और जीत यूं ही बरकरार रखना। इसी के साथ प्यारी प्यारी दो लाइनें हैं। इसी के साथ प्यारी प्यारी दो लाइनें हैं कि ना हमको ये नजराने दीजिए, ना हमको ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ना हमको ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार ही तो जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार ही तो जाऊंगा। एक बार मुझे मेरी किस्मत आजमाने दीजिए। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी अपनी किस्मत को आजमाते रहिए। बाकी किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनकी कोशिशें रिकॉर्ड तोड़ देती हैं, जिनकी कोशिशें अपनी हद पार कर देती है, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। तो चलते हैं जज्बा, जुनून और जीत के साथ मिशन बैच में, और हार्मोन्स का टॉपिक हमारा है। तो भाई हार्मोन सबसे पहले तो कहाँ से रिलीज, कहाँ से होते हैं भाई। सबसे पहले बात हम जब करते हैं ये हार्मोन रिलीज कहाँ से होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम जब बात करते हैं अपने हार्मोन्स की, किसकी, हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं सबसे पहले, तो भाई नाम हमारा क्या आता है कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, क्या एंडोक्राइन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम की जब जब हम बात करते हैं, अंतःस्त्रावी तंत्र की, इसकी अंतःस्त्रावी तंत्र की जब हम बात करते हैं, अंतःस्रावी तंत्र की जब हम बात करते हैं, तो इसको हम टू पार्ट्स में पढ़ते हैं। इसको हम टू पार्ट्स में पढ़ते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये टू पार्ट में जब हम पढ़ते हैं ना, तो भाई सबसे पहले हम इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ग्लैंड्स लेते हैं। क्या, ग्लैंड्स लेते हैं। ये तो हमारी ग्लैंड्स हो गई, तो हम क्या ग्रंथि कहते हैं, इसको हम क्या ग्रंथि कहते हैं। इसी के साथ में क्या है, दूसरा हमारा क्या रहेगा, दूसरा हमारा रहेगा हार्मोन, हार्मोन्स रहेंगे। दूसरा हमारा रहेगा हार्मोन। कहने का अर्थ ये है, दूसरा हमारा हार्मोन रहेगा। पहला तो हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स पढ़ेंगे पहला तो, और दूसरा हम पढ़ेंगे हार्मोन्स। क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स पढ़ेंगे। अब भाई देखो, अब सबसे पहले सवाल ये उठता है, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी। कभी कभी एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे ये छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि स्टडी ऑफ एंडोक्राइनो सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं। भाई तुम अंतःस्रावी तंत्र जब पढ़ रहे हो, इस हार्मोन्स के बारे में जब तुम पढ़ रहे हो, हार्मोन्स की स्टडी जो कर रहे हो, उसको कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे कि
इसके फादर कौन थे? क्या फादर ऑफ एंडोक्राइन कौन है भाई? सभी के फादर हैं। अरिस्टोटल का नाम सुना होगा, थियोफ्रेस्टस का नाम सुना होगा, वर्सन क्रिक का नाम सुना होगा, मेंडल चाचा का नाम सुना होगा। है तो ये सब साइंटिस्ट ही, इन्होंने तो अलग अलग तरीके की, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग चीजों की खोज करी है। तो भाई एंडोक्राइन की खोज किसने करी थी? एंडोक्राइन को खोजने वाले सबसे पहले हैं थॉमस अल्वा थॉमस एडिसन है। थॉमस एडिसन है जिन्होंने खोज करी थी। अब मेरे प्यारे बच्चों, थॉमस जब एडिसन की बात की जा रही है, अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा ये थॉमस अल्वा एडिसन वही वाले हैं जिन्होंने बल्ब खोजा था, टिमटिमाता बल्ब खोजा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टिमटिमाता बल्ब खोजने वाले थॉमस अल्वा एडिसन नहीं है। ये थॉमस अल्वा अल्वा नाम इनके अंदर है ही नहीं, इनमें क्या है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जिन्होंने एंडोक्राइन सिस्टम की खोज करी थी, जिन्होंने बताया था हार्मोन्स के बारे में। उन्होंने, अब देखो भाई, उनकी तो बात हो गई, थॉमस एडिसन ने खोज करी। अब ये बताओ, प्लांट्स रिलीज क्या क्या करती है? प्लांट्स रिलीज क्या क्या करती है, क्या क्या बनाने में मदद करती है? तो भाई मेरे प्यारे बच्चे, आंसू बनाने में मदद करती है, पसीना बनाने में मदद करती है, और दूध बनाने में, मिल्क फॉर्मेशन में मदद करती है, दूध बनाने में मदद करती है, इसी के साथ में सलाइवा बनाने में भी मदद करती है। सलाइवा मतलब लार ग्रंथियां बनाने में भी मदद करती है। इस किसको बात समझ में आ गई कि इतनी सारी चीजों का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो इतनी सभी चीजों का फॉर्मेशन होता है ग्लैंड्स में। इसमें पाया जाता है, ग्लैंड्स में पाया जाता है। अब भाई देखो, ग्लैंड्स जो होती है तीन तरीके की होती है। ये ग्लैंड्स, तीन तरीके की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक तो हमारी एक्सोक्राइन होती है, बाह्य स्रावी ग्रंथियां। एक हमारी एंडोक्राइन होती है, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। दूसरी हमारी लास्ट जो बचती है वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है, जो क्या है? जो हमारे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी सेम सेम काम करती है। मतलब सेम, जो एक्सोक्राइन कार्य कर रही थी वो भी, और जो एंडोक्राइन कार्य कर रही थी वो भी। इन दोनों का कार्य जब होता है तो वो कौन करती है? वो करती है मिक्स्ड ग्लैंड। तो चलिए, नोट कर लिया इतना आप सभी ने। अब बात करते हैं अगले की हम। तो हम क्या करते हैं, तीन सेशन में पार्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तीन सेशन में पार्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं। तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया कुछ इस प्रकार हमने टेबल बना ली, डिवाइड कर लिया कुछ इस प्रकार। अब सबसे पहले बात करते हैं क्या? अब सबसे पहले बात करते हैं हम टॉपिक्स की, कि किस किस तरीके से टॉपिक्स हम लिखने वाले हैं। कहने का अर्थ ये है, अब देखो भाई, सबसे पहला हमारा आया कि हमने एक्सोक्राइन लिखा। क्या? एक्सोक्राइन लिखा। तो हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन, हम दिखता नहीं है, कुछ इस प्रकार से एक्सोक्राइन, ऐसे देखो भाई, एक्सोक्राइन कुछ इस प्रकार है। एक्सोक्राइन के बाद में क्या है दूसरा हमारा? सेकंड, पहला तो हमारा ये है, सेकंड हमारा क्या है? एंडोक्राइन है। तो क्राइन है, तो हम क्या कहते हैं? अंदर वाला जो होता है बाह्य स्राव ग्रंथियां। तीसरी हमारी क्या है? तीसरी हमारी है मिक्स्ड ग्लैंड। तीसरी हमारी है मिक्स्ड ग्लैंड। तीसरी हमारी क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। अब भाई इनके हिंदी के नाम को भी तो जानना है। अब भाई इनके हिंदी के नामों को तो जान लो। अब वो हिंदी के नाम कैसे होंगे? कुछ इस तरीके से। अब हिंदी में नाम देखो तो सबसे पहले एक्सोक्राइन जो होता है तो हम कहते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि, जिसको हम क्या कहते हैं? बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद क्या है?
एंडोक्राइन को क्या कहते हैं हम? एंडोक्राइन को हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तीसरी हमारी बचती है मिक्स्ड ग्लैंड। तीसरी हमारी बचती है मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि बचती है, मिश्रित ग्रंथि। अब इन तीनों का कार्य क्या क्या है हम उस पे फोकस करेंगे कि तीनों का कार्य क्या क्या है। सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, इसमें पाई जाती है नलिकाएं। में नलिकाएं नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नलिकाएं पाई जाती है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिकाएं नहीं होती हैं। क्या इसमें क्या होता है? इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है। क्या नलिकाएं नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। ये कैसी है? ये कैसी है? डक्टलेस है। और इसमें क्या है? इसमें डक्ट मिल रही है। इसमें डक्ट मिल रही है। ये कैसी है? ये डक्टलेस है। कैसी है? डक्टलेस है। इसमें डक्ट नहीं है। मिश्रित ग्रंथि तो भाई दोनों तरीके से कार्य करती है। ये दोनों के समान कार्य करती है। ये है दोनों के समान, दोनों के समान कार्य करती है। इसके समान, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के समान कार्य करती है। चलो भाई हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब भाई देखो दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा बचता है। सेकंड पॉइंट हमारा है कि भाई ये किन किन चीजों को स्रावित करती है। जब भी बात की जाए कि सबसे छोटी हमारी ग्रंथि कौन सी है, जब भी बात की जाए कि हमारी शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो तुम बच्चों किसका नाम लोगे? तुम नाम लोगे एक्सोक्राइन का। भाई क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है, हमारी बॉडी में पाई जाती है, पाई जाती है। सबसे छोटी ग्रंथि है जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, सबसे छोटी ग्रंथि है जो हमारी बॉडी में पाई जाती है। अब देखो क्या है सेकंड पॉइंट हमारा, इस पे क्या बनता है कि ये कैसी है? ये कहाँ से अधिकतर सारी की सारी चीजें रिलीज करता है? ये हमारी पीयूष ग्रंथि से रिलीज होती है। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि। और वो पीयूष ग्रंथि जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, सारी की सारी ग्रंथियां वहीं से रिलीज होती है। वहीं से सारा का सारा एंजाइम्स रिलीज करती हैं, हार्मोन्स रिलीज करती है अलग अलग तरीके के। और ये सारे के सारे हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? हमारे पीयूष ग्रंथि से रिलीज होते हैं। अब भाई देखो इसमें क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है। अब भाई मिक्स्ड ग्लैंड में हमारी बचती है, इसमें एकमात्र क्या है? एकमात्र ग्रंथि जो है ग्रंथि है पेनक्रियाटिक। जो ग्लैंड है हमारी पेनक्रियास ग्लैंड है, पेनक्रियास ग्लैंड जो है वो इसमें पाई जाती है। एकमात्र पेनक्रियास ग्लैंड ही इसमें पाई जाती है। एकमात्र पेनक्रियास ग्लैंड ही इसमें पाई जाती है। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो जो क्या है, अब ये देखो कैसे किस कौन कौन सी चीजें रिलीज बनाने का काम करती है। क्या लैक्रिमल करती है? क्या है? लैक्रिमल करने का कार्य करती है। मतलब ये जो लैक्रिमल हो रहा है, जो लैक्रिमल हो रहा है, ये क्या क्या बनाने का कार्य करती है? एंडोक्राइन एक्सोक्राइन जो है वो क्या क्या बनाती है भाई? वो बनाती है हमारे अश्रु अश्रु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अश्रु ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं। ये हमारी सबसे छोटी बाह्यस्रावी नलिका है। ये हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे छोटी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। क्या बात समझ में आ गई? अब दूसरी देखो भाई क्या है, ये क्या है? पीयूष ग्रंथि जो है क्या है? पिनिकल काय में पाई जाती है। क्या? पिनिकल काय में पाई जाती है।
अब देखो सभी चीजें एक्सप्लेनेशन के साथ समझाई जाएंगी। अब बात कर लेते हैं क्या, तीसरे नंबर पर हमारी जो मिक्स्ड ग्लैंड है, इन दोनों पे सामान्य कार्य कर रही है, इसीलिए इसमें भरने के लिए थोड़ा कम है, बाकी इनमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये ही दो कार्य करते हैं, इनका समान कार्य क्या है भाई। जैसे तुम खाना खा रहे हो, दोनों हाथों से खा सकते हो, है ना। अब भाई देखो, ऐसा है कि मतलब किसी और के हाथ आ जाए तुम्हारे पास, भाई वो भी खाना ही खिलाएंगे तुमको, तुम अपना खाना खुद भी खा रहे हो और तुम उनका भी खाना खा सकते हो, तो भाई वो काम तो वही हो रहा है ना, क्योंकि भाई खाना तो तुम खा ही रहे हो। तो वही सेम कार्य है, चाहे खाना इस हाथ से खाओ चाहे इस हाथ से खाओ, खाना तुमको खाना ही है। क्या, खाना तुमको खाना ही है, मतलब चाहे हम एक्सोक्राइन पढ़ लें, चाहे हम एंडोक्राइन पढ़ लें, और चाहे हम मिक्स्ड ग्लैंड पढ़ लें, तीनों की क्वालिटी सेम है। ये दोनों के कार्य को संभाल लेती है अकेले ही, ये अकेले ही दमदार है कि ये दोनों के कार्य संभाल लेगी। ये एसएससी जीडी में सिलेक्शन अकेले ही ले लेगी, इसको किसी और का सहारा नहीं चाहिए पढ़ने के लिए, लेकिन इन दोनों को अलग अलग सहारा चाहिए, इसको नहीं चाहिए है, तो भाई ये अकेली ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही हम बात करते हैं आगे, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में बढ़ते चले फिर हम। अब देखो क्या है, अब सबसे पहले हमारी बात आती है, तो क्या है, अब हम इन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जो हमारे एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन हमारी जो है कुछ इस तरीके से, क्योंकि भाई मिक्स्ड ग्लैंड में तो कम लिखना पड़ता है, मिक्स्ड ग्लैंड में तो कम लिखना पड़ता है, एक्सो में और एंडो में ज्यादा लिखना पड़ता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में ज्यादा लिखना पड़ता है। बात समझ में आ रही है सभी को। अब देखो क्या है, अब देखो भाई अलग अलग अब कहाँ से ये सारी ग्रंथियां रिलीज होती हैं, भाई देखो मेमोरी ग्लैंड जो है, मेमोरी ग्लैंड जो है, भाई देखो सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड जो है, वो मेमोरी ग्लैंड भाई बाहर दूध का स्रावण करती है ना, मेमोरी ग्लैंड दुग्ध ग्रंथि जिसको कहते हैं, दुग्ध, दुग्ध ग्रंथि जिसको कहा जाता है, भाई वो दूध का स्रावण क्या करती है, बाहर करती है। बच्चे को दूध पिलाना आफ्टर बेबी बॉर्न के बाद क्या होता है, जब माँ अपने फीटस को, अपने बेबी को जब दूध पिलाने का कार्य करती है, और दुग्ध का स्रावण करा रही होती है, तो भाई वो बाहर कराती है, क्या बाहर कराती है, बॉडी के बाहर हो रहा है, तो जो भी कार्य बाहर की ओर होता है उसको ही हम कहते हैं एक्सोक्राइन। और जो बॉडी के अंदर कार्य होते हैं, जैसे बॉडी के अंदर जो चीजें होती है ना, वो तुमको पता नहीं चलेंगी, तो वो तुमको पता नहीं चलेंगी ना, तो वही कार्य जो होंगे, वही कार्य जो होंगे वो होंगे एंडोक्राइन में। क्या, बाह्य अंतः द्रव, तो बाह्य अंदर की ओर होंगे, तो वो कैसी होंगी, वो एंडोक्राइन होगी, जो अंदर की ओर होगी, जिसको अंतः स्रवी ग्रंथि कहते हैं, जिसको अंतः कहते हैं, अंतः स्रवी ग्रंथि कहा जाता है। और जो अंदर की ओर होंगे, क्या जो बाहर की ओर होंगे, बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि जिसको कहा जाता है, वो अंदर की ओर होगी। ये तो पता ही है, नेक्स्ट ग्लैंड है जिसको क्या मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि जिसको कहा जाता है। बात समझ में आ गई, मिश्रित ग्रंथि जिसको कहा जाता है। अब देखो क्या है, अब भाई बात की जा रही है दुग्ध ग्रंथि की। अब देखो क्या है, अब अब बात कर लेते हैं हम, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं इनसे हमको क्या क्या रिलीज होता है, क्या क्या स्वीट ग्लैंड्स होती है, एक तो स्वीट ग्लैंड्स होती हैं। दूसरे नंबर क्या बात की जाएगी, ये हमारी कैसी है, श्वेत ग्रंथियां है, कैसी है, श्वेत ग्रंथियां है, श्वेत ग्रंथियां हैं हमारी बॉडी की, तो क्या है, पसीना बनाने का कार्य करती है, पसीना बनाने का कार्य करती है। पसीना बनाने के कार्य के साथ साथ में क्या है कि क्या करती है, अगर इसकी संख्या की बात करी जाए, सर्वाधिक संख्या की बात की जाए, जब भी सर्वाधिक संख्या की बात की जाए,
तो क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों? तो आएगी हथेली। हथेली पर बहुत ज्यादा पसीना होता है किसी किसी के। अंडर आर्म्स की बात की जाती है, अंडर आर्म्स की बात की जाती है कि भाई हमारी बॉडी के जो अंडर आर्म्स होते हैं, जो हमारे बगलों के नीचे होता है, वहां पर आपने पसीने की मात्रा बहुत अधिक देखी होगी। और जो वो पसीने की मात्रा बहुत अधिक होती है, वो इसी के वजह से होती है। इसकी वो सर्वाधिक संख्या में क्या होता है, एक्सोक्राइन जो होती है ग्रंथियां, वो पसीना रिलीज करने का कार्य करती है। अब भाई देखो क्या है, ये कहाँ पे मिलेगी? थायराइड ग्लैंड में मिलेगी। थायराइड में मिलती है थायराइड ग्लैंड, तो है ना। अब देखो क्या है, इसी के बाद में ये क्या है, अब ये क्या है, क्या करती है, पराबलू करती है। पराबटू कहते हैं इसको, पराबटू कहते हैं। पैराथायराइड में मिलेगी। थायराइड जो होगी वो पैराथायराइड में मिलेगी। पैरा पैराथायराइड में आपको देखने को मिल जाएगी। अब क्या है, पेनक्रियास ग्लैंड यहाँ पर, तो क्या है, पेनक्रियास, पेनक्रियास ग्लैंड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब भाई बात कर लेते हैं आगे, इसका नोट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी एक्सोक्राइन है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी एक्सोक्राइन है, उसको लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या देखने को मिलेगा, आज हम एक्सोक्राइन को एक्सप्लेन करने, और हम इसी तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते चलेंगे सभी चीजों को, ताकि हमें एग्जैक्ट समझ में आता रहे। अब 5वें नंबर पर हम बात करेंगे कि क्या है, एक तरीके की ये तेलीय ग्रंथि भी है, एक तरीके की ये तेलीय ग्रंथि भी है। ये तेल निकालने का कार्य भी करती है। आपने देखा होगा फेस पर, फेस बड़ा ऑयली ऑयली हो जाता है, आपने देखा होगा किसी किसी का फेस बड़ा ऑयली ऑयली हो जाता है, हाँ भाई चिपचिप हो रही है, बहुत फेस पे चिपचिप हो रही है। अधिक चिपचिप और ऑयली फेस की वजह से क्या होता है, ऑयली फेस की वजह से क्या होता है, पिंपल्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा। वो किसकी वजह से आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एंडोक्राइन की वजह से ही आते हैं। किसकी वजह से? एंडोक्राइन की वजह से। अब देखो थैलेमस ग्लैंड मिल जाती है यहाँ पर, क्या थैलेमस ग्लैंड मिल जाती है। ये ग्लैंड भी हम इसी में पढ़ेंगे, थैलेमस ग्लैंड में। अभी भी फर्दर अलग अलग सभी चीजें बताऊंगी, सिर्फ 2 के बारे में बात हो रही है, एक हमारी एंडोक्राइन और एक हमारी एक्सोक्राइन के बारे में बात हो रही है। मिक्स ग्लैंड वहां पे छोड़ दो, कि मिक्स ग्लैंड के बारे में बात हो रही थी, ये उसी का खाना है। यहाँ पर क्या है, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सोक्राइन के बारे में बात हो रही है। अब देखो क्या है, अब देखो ऑयली ग्लैंड्स के बारे में क्या पता चल रहा है हमको, क्या देखने को मिल रहा है, सब्सटेंस सब्सटेंस है एक तरीके का। सब्सटेंस का अर्थ ये है, सब्सटेंस का अर्थ ये है जो तेलीय स्किन हो जाती है ना। सीबम नामक एक हमारी बॉडी में एंजाइम है, सीबम, इसी को बैक्टीरिया खाता है। सीबम, इसी को बैक्टीरिया खा लेता है। भाई जो पिंपल हो रहे हैं ना, उसी को बैक्टीरिया, वहां पे ढेर सारा जो एक्सोक्राइन ग्रंथियां रिलीज कर रही हैं, वो हमारी फेस पर इकट्ठा हो रही हैं, और वो फेस पर इकट्ठा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया उनको क्या कर रहा है, खा लेता है। खा लेता है, खा लेता है, तो मतलब खाने की वजह से क्या है, रेड रेड सा देखा होगा, मुहासे हो जाते हैं, वो भाई इसी के जरिए होते हैं, वो तेली इनको खा लेते हैं बैक्टीरिया। अब भाई ये भी समझ में आ गया, इसको क्या, मुहासे हो जाते हैं, मुहासे इसीलिए होते हैं, मुहासे इसीलिए हो जाते हैं। अब भाई देखो, अब ये बनाती क्या क्या है, उसके बारे में भी ये देखो, थैमस ग्लैंड है, चेस्ट कैविटी में मिलती है, चेस्ट कैविटी में है, जिसको हम क्या कहते हैं, वक्ष गुहा, वक्ष गुहा के बीच में मिलती है, वक्ष गुहा के बीच में मिलती है, वक्ष गुहा के बीच में मिलती है। अधिवृक्क ग्रंथियां भी हैं, एडिनल भी मिल जाती है 6 नंबर पे, अधिवृक्क गुहा भी है।
अधिवृक्क गुहा जिसको हम क्या कहते हैं, एडिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, एडिनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। अब भाई देखो इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम 7वें नंबर पर, टेस्टिस पढ़ेंगे, टेस्टिस पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, ओवरी पढ़ेंगे। क्या, ओवरी पढ़ेंगे जिसको हम अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय और वृषण भी बहुत सी एंजाइम रिलीज करती है, हार्मोन्स का स्त्रावण होता है, हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। तो इसी तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स का स्त्रावण पढ़ेंगे। क्या बात समझ में आ गई, हार्मोन सिक्रेशन पढ़ने वाले हैं। क्या, हार्मोन सिक्रेशन, हार्मोन सिक्रेशन भी पढ़ेंगे। अब भाई देखो ये क्या बना रही है, पसीना बना रही है, और क्या कर रही है, दूध का फॉर्मेशन कर रही है, दूध बनाने का कर रही है। पाचक रस भी इसी में बनते हैं, पाचक रस भी इसी में बनते हैं। आंसू भी इसी में बनते हैं जिसको हम टीयर कहते हैं, आंसू बनाने वाली ग्रंथि। और तेलीय स्किन भी यहीं से बनती है, तेल भी यहीं से बनता है। स्क्रीनशॉट ले लो इन सभी का, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बिल्कुल साइड में हूँ, तो पूरी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। तुम सभी को इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आगे पड़ेगी, अभी नहीं है। अभी हम इन अलग अलग चीजों को एक्सप्लेनेशन के साथ में जानेंगे। क्या, हम इन सभी चीजों को अलग अलग एक्सप्लेनेशन के साथ में जानेंगे। अब बात करते हैं, क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम क्या, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। और वो पीयूष ग्रंथि जो है, और वो पीयूष ग्रंथि जो है भाई कहाँ पर है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट तुम्हारे माथे के बीच में, ठीक बीचों बीच में कहाँ है, ठीक बीचों बीच में तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड मिल जाएगी। क्या मिलेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड मिल जाएगी, जो सीधा सीधा कनेक्शन उसका कहाँ है, ब्रेन से उसका सीधा सीधा कनेक्शन मिलता है। अब भाई देखो, अब देखो भाई पीयूष ग्रंथि है, एक सबसे पहली बात हमारी क्या है, पीयूष ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रंथि है, स्मॉलेस्ट ग्रंथि की बात की जाए, ग्लैंड की बात की जाए, तब हम किसके नाम लेंगे, पीयूष ग्रंथि का नाम लेंगे। अब देखो मास्टर ग्रंथि की जब बात की जाए, क्या, मास्टर ग्रंथि की जब बात की जाए, मास्टर ग्लैंड की जब बात की जाए, तब भी बात क्या है कि तो पीयूष ग्रंथि की बात की जाएगी। पीयूष ग्रंथि के बाद में सभी को कंट्रोल करने का कार्य भी करती है। क्या, सभी को कंट्रोल करने का, कंट्रोल करने का कार्य करती है। कौन करती है, पीयूष ग्रंथि करती है। अब देखो स्मॉलेस्ट सेल भी हमारी यही है, और मास्टर ग्लैंड भी हमारी यही है। कौन है, सिर्फ और सिर्फ पीयूष ग्रंथि है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक, लोकेशन की जब जब बात की जाएगी तो भाई लोकेशन कहाँ पर है इसकी, इसकी लोकेशन मिलती है हमारे शरीर में, मस्तिष्क में, बिल्कुल बीच में, हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे बिल्कुल बीच में मिलती है, मस्तिष्क के कहाँ, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में मिलती है। कहाँ मिलती है, बिल्कुल बीच में मिलती है। मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई। अब ये हार्मोन कौन से स्रावण करती है, अब ये हार्मोन कौन से रिलीज करती है, अब ये हार्मोन कौन से रिलीज करती है, ये हमारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हार्मोन्स कौन से स्रावण करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो बात करते हैं, तुमको दिखाते हैं एक खूबसूरत सी
पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही है ना मेरे प्यारे बच्चों? ये जो रेड कलर की चमक रही है ना, ये तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। जो एग्जैक्ट क्या है तो बच्चों, तो एग्जैक्ट कहाँ पर है? तो एग्जैक्ट तुम्हारे माथे की जो ये बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होता है ना, ये बिल्कुल बीच वाला पॉइंट ठीक इसके सामने है, ठीक इसके सामने ही है। यानी यहाँ पर है तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी बीचों बीच में। क्या बात समझ में आ रही है? हमारे बीचों बीच में क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा हेल्पफुल, सबसे ज्यादा कहो महत्वपूर्ण है। हमारी बॉडी में बहुत सारे काम जो होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो कहाँ से होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस तरीके की, किस तरीके की? कुछ चने जैसी दिख रही है ना, थैलीनुमा इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ इस तरीके से। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात हो रही है। अब जरा देखो, अब जरा देखो पीछे हमने क्या देखा। अब हमने देखा सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को देखा हमने इस तरीके की, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड थी। अब हमने क्या, हम जो पढ़ रहे थे तो हम अब हमारे क्या है, हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करती है। तो भाई देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार से रिलीज होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स कुछ इस प्रकार से रिलीज होंगे। मतलब कहने का ये है, कुछ इस तरह से टेबल बना लो एक आप बेटा, कुछ हाँ, इस तरीके से नहीं, कुछ इस प्रकार से टेबल बना लो ताकि तुमको समझ में आ जाए। तरीके से, दो तरीके से रिलीज होते हैं और वो दो तरीके से रिलीज होने का कार्य इस तरीके से होगा। कुछ इस प्रकार से टेबल बना लो। कहने का अर्थ ये है, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो हम क्या, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। आप देखो भाई, इसके दो भाग होते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स जो हैं, ये हार्मोन्स कौन से रिलीज कर रहे हैं? अब ये हार्मोन्स जो है कौन से रिलीज कर रही है, उसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो भाई हमने नंबर 1 जो बनाया वो हमारा क्या था? वो हमारा अग्रभाग है। मतलब अग्रभाग से कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, इसको हम क्या कहते हैं? एंटायर कहते हैं। क्या? एंटायर कहते हैं। अब जो पीछे जो होगा पोस्चर में, पोस्चर पार्ट हमारा होगा, पश्च भाग हमारा होगा, पश्च भाग जो हमारा होगा नंबर का, तो हम क्या कहेंगे? पोस्चर पार्ट। तो हम क्या कहेंगे? पोस्चर पार्ट कहेंगे। भाई मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे? पोस्चर पार्ट कहेंगे। अब देखो जरा, ये हमारा हो गया अग्रभाग, ये हमारा हो गया अग्रभाग, ये हमारा हो गया पश्च भाग, पीछे वाला भाग हो गया हमारा। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से हार्मोन रिलीज करती है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, उसके बाद कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, उसके बाद कौन सा करेगी, उसके बाद कौन सा करेगी, ऐसे कुछ लिखते चलते हैं। लाइन वाइज हम लिखते हैं कुछ ऐसे करके। सबसे पहले तो ये क्या करेगी? LH करेगी, LH हार्मोन रिलीज करेगी। सेकेंड नंबर पे GS करेगी, ग्रोथ हार्मोन जिसको कहते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा क्या करेगी? है तीसरे नंबर पर हमारा रिलीज करेगी ACTH, ये हार्मोन रिलीज करेगी। उसके बाद कौन सा रिलीज करेगी? FSH रिलीज करेगी। क्या करेगी? FSH रिलीज करेगी। अब भाई देखो, एक हमारा एक्स्ट्रा हो गया था, इसको हटा दो। अब भाई देखो, पश्च भाग में ADH और ऑक्सीटोसिन, पीछे भाग में ADH और क्या है? ऑक्सीटोसिन जो होगा, ये दो ही भाग रिलीज होंगे, ये दो ही पार्ट
रिलीज होंगे किसके, देखने को मिलेंगे तुमको, 2 हार्मोन्स रिलीज होंगे। अब भाई देखो, अब तुम्हें देखने को मिलेगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इतने हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, ACTH, क्या अधिवृक्क ग्रंथि को कहते हैं एडाइनोक्रेटिको ट्राइपिको हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे, ACTH की बात करने वाले हैं। ACTH की हम बात करने वाले हैं। एडेनिनो, क्या है, एडिनोक्रेटिको लिख लेंगे, एडिनो, आगे लिखेंगे क्रिटिको, क्रिटिको क्या होगा, ट्रॉपिको फॉस्फेट, क्या होगा, ट्रॉपिको। आगे लिखेंगे हम क्या, हार्मोन, आगे हम क्या लिखेंगे, हार्मोन, क्या लिखेंगे, हार्मोन। ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म, ये हो गई हमारी की फुल फॉर्म देखने को मिली हमको। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है भाई, अब ये क्या कर रही है, क्या करने का कार्य कर रही है। सबसे पहले क्या करा, एडाइनोक्रिप्टिको हमने फॉर्मेशन करा, फॉर्मेशन के बाद हमने क्या करा, फॉर्मेशन के बाद हमने सेकंड नंबर पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड हमारा आएगा FSH, तीसरा हमारा आएगा TH, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, क्या, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जिसके जरिए हमारी बॉडी में ग्रोथ बढ़ती है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, जिसको हम LH कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाएगा। ये भी हो गया हमारा। सेकंड क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, फॉलिकल, फॉलिकल आ गया। उसके बाद स्ट्यूमेटिलिंग, स्ट्यूमेटिलिन हार्मोन होगा, ये हमारी बॉडी में मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई। अब देखो क्या है भाई, कि कुछ इस प्रकार है, ग्रोथ हमारा इस प्रकार है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कुछ इस प्रकार है। अब देखो क्या है, अब हमारा कौन सा हार्मोन बचता है, अब हमारा हार्मोन बचता है, क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी है, एक हमारा क्या है, एक हमारा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो एक हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये हमारी बॉडी में मिलने वाले हार्मोन है। एक हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, जो क्या करते हैं, मिल्क फॉर्मेशन करने का कार्य करते हैं। क्या, प्रो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होगा, प्रो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो हमारी बॉडी में मिल्क फॉर्मेशन करने का कार्य करेगा। क्या, बॉडी में मिल्क फॉर्मेशन करने का कार्य करेगा, मिल्क फॉर्मेशन करने का कार्य करेगा। क्या है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, जो बाहर, जब हमारे क्या है, जब एक औरत, क्या एक फीमेल जो होगी, जब वो बेबी को बॉर्न करेगी, आफ्टर बेबी बॉर्न के बाद 6 महीने या साल भर, 6 मंथ या फिर 1 ईयर, या फिर 1 ईयर तो होगा, उसको वो क्या करती है, मिल्क पिलाने का कार्य करती है, तभी तो वो बच्चा ग्रोथ करेगा। तो भाई वो मिल्क फॉर्मेशन जो हो रहा है ना, वो बॉडी में मिल्क फॉर्मेशन का कार्य जो हार्मोन करता है, वो प्रोलैक्टिन करता है, वो प्रोलैक्टिन कार्य करता है। और इसकी लोकेशन क्या होगी, ये इसकी लोकेशन क्या मिलेगी आपको, ये हमारी कहाँ मिलेगी, मेमोरी ग्लैंड्स में मिलेगी। क्या, मेमोरी ग्लैंड्स में मिलती है। चलो भाई, ये भी समझ में आ गया। अब देखो क्या है, अब हमारा बचता है, अगला हार्मोन है TSH। TSH हमारा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारी बॉडी में मिलता है। ये बॉडी में क्या करता है, अब टू अवदीपक हार्मोन है, क्या है, अब टू
अब दीपक, अब दीपक हार्मोन है, तो हमारी बॉडी में मिलता है। कहाँ पर मिलेगा भाई ये? टीएसएच का कार्य क्या है? टीएसएच का कार्य भी पता चल जाएगा। अब देखो क्या है, जीएच है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। क्या? ग्रोथ हार्मोन कहते हैं किसको? तो हमारी हमारी बॉडी में क्या करता है? हमारी हाइट को बढ़ाने का कार्य करता है। क्या करेगा? अधिकायता कहेंगे इसको। क्या? अधिकायता कहेंगे या भीमकायता कहेंगे। हमारी बॉडी में क्या होता है? देखो भाई, ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी का एक ऐसा हार्मोन है, तो क्या करेगा? अगर ज्यादा मात्रा में हो गया तो क्या है? 7 से 8 फीट के हो जाते हैं लोग, 7 से 8 फीट के हो जाते हैं लोग। तो भाई ज्यादा मात्रा में देखे होंगे, बहुत बहुत लंबे हो जाते हैं, तो वो हो गया भाई जिसको अधिकायता भीमकायता कहते हैं, रोग हो जाता है एक। क्या होता है वो रोग? अधिकायता कहते हैं उसको, अधिकायता या भीमकायता कहेंगे, या फिर भीमकायता कहेंगे, जो हमारी बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में हार्मोन्स हो जाता है। इस हार्मोन की मात्रा अगर ज्यादा हुई तो, और अगर इसकी मात्रा कम हुई तो बौनेपन का शिकार हो जाता है। बौनेपन का शिकार हो जाता है मनुष्य। चाहे जीव की बात करें हम, उसकी भी बात है कि हार्मोन्स अगर ज्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करेगा? अधिकायता भीमकायता जैसी डिजीज हो जाती है, तो उसको ये डिजीज है, क्या है? ये बीमारियां हैं। क्या है? ये बीमारियां हैं। ये हो गई भाई। और अगर कम हुआ तो बौनापन का शिकार हो जाता है। अब देखो क्या है, इसको ड्राफ्टनेस में कहेंगे। क्या? तो हम क्या कहेंगे? ड्राफ्टिंग। ये हमारी क्या है? ये हमारी बॉडी में कम होने की मात्रा होती है। ये कहाँ मिलेगी? पश्च भाग में मिलती है, पश्च भाग में मिलती है। ये हमारी बॉडी के पश्च भाग में मिलती है, जो मैंने बताया आपको कि उसी के बारे में बात की जा रही है। अगला हार्मोन हमारा आता है एडीएच। क्या आता है? एडीएच आता है। और ये एडीएच का कार्य क्या है? एडीएच का कार्य क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। एंटी डाययूरेटिक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। ये हमारी बॉडी में क्या करता है? मूत्र को नियंत्रण करने का कार्य करता है। मूत्र को नियंत्रण करने का कार्य करता है। करने का नियंत्रण करने का कार्य करता है। क्या? हमारी बॉडी में मूत्र की मात्रा कितनी रहेगी, यानी यूरिन की मात्रा कितनी रहेगी? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमारी बॉडी में मूत्र को कंट्रोल करने का कार्य करता है। हमारी बॉडी में मूत्र को करने का काम करता है, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो हम वैसोप्रेसिन भी कह सकते हैं, वैसोप्रेसिन भी कह सकते हैं। क्या? वैसोप्रेसिन भी कह सकते हैं। अब बात समझ में आ गई? चलो भाई, नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ में हमारा क्या आता है? ऑक्सीटोसिन हमारा बचता है। क्या? ऑक्सीटोसिन हमारा हार्मोन जो है, ये हार्मोन कहाँ है? ये हमारा मिक्स्ड ग्लैंड में आ रहा था। ये भाई एक तरीके का क्या है? ये तो भाई खूबसूरत खूबसूरत लिख दो, ये तो लव हार्मोन है। क्या है? तो भाई लव हार्मोन है भाई, प्रेम का हार्मोन है, प्रेम हार्मोन है। क्या है? प्रेम हार्मोन है हमारी बॉडी का। महिलाओं में प्रसव पीड़ा भी शुरू करता है। महिलाओं में महिलाओं में प्रसव पीड़ा भी शुरू करता है। प्रसव पीड़ा का अर्थ ये है, प्रसव पीड़ा भी शुरू करता है। भाई प्रसव पीड़ा क्या होती है? आपने लेबर पेन सुना होगा ना। लेबर पेन जो होता है, ये लेबर पेन जो होता है, जब एक फीमेल जो होती है, क्या, जब बेबी बॉर्न कर रही होती है, कि उसके दौरान होने वाला दर्द जो होता है, ये दर्द कहाँ से शुरू होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के जरिए ये दर्द शुरू होता है। क्या?
जब एक फीमेल बच्चे को जन्म दे रही होती है ना, उस टाइम पे क्या है, ऑक्सीटोसिन जो होता है ना हार्मोन, वो लेबर पेन जो होता है ना बॉडी में, ये लिवर यकृत वाला नहीं है, ये लेबर पेन होता है जो तो क्या है बॉडी में प्रसव पीड़ा को शुरू कर देता है। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या है अगला हमारा क्या है, दूसरा पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा क्या है, गर्भाशय की क्या है, गर्भाशय की दीवारों को संकुचन करता है। क्या करता है? संकुचन करता है। उसको क्या संकुचन करने का कार्य करता है। संकुचन करने का कार्य करता है। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या है, गर्भाशय की दीवारों को संकुचन कर रहा है जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है ना, तब क्या है वजाइना की जो मुंह खुलने की प्रोसेस होती है कि भाई वो फीटस जो आ रहा है बॉर्न होने के लिए, वो कहीं इतनी सी जगह में तो आएगा नहीं, वो जगह तो बहुत थोड़ी सी होती है, तो उसमें से वो जब उसका मुंह खोलने का कार्य होता है ना, उसकी दीवारों को संकुचन कर लेती है। क्या ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ना, उन दीवारों को खोल देता है, जिसके द्वारा क्या है वो फीटस जो होता है ना वो बाहर आ जाता है। तो क्या है दीवारों को संकुचन करने का कार्य भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ये हमारा प्रेम का हार्मोन भी है, एक लव हार्मोन भी है। इसी के साथ में महिलाओं में प्रसव पीड़ा भी शुरू करता है, लीबर पेन जिसको कहते हैं। इसके बाद क्या है दीवारों को संकुचन करने का कार्य भी करता है। क्या बात क्लियर हो गई? अब देखो क्या है, दूध बनाने का कार्य भी करता है। क्या है? दूध बनाने का कार्य भी करता है, मतलब मिल्क फॉर्मेशन करने का कार्य भी करता है। मिल्क फॉर्मेशन का कार्य भी यही करता है। भाई जब फीटस बाहर आया है तो माँ अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है कि भाई उसका पोषण हो, वो हेल्दी हो, पुष्ट पुष्ट रहे, इसके लिए वो अपने बच्चे को दूध पिलाने का कार्य भी करती है। तो जो वो दूध पिलाने का कार्य कर रही है, वो मिल्क फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है? एक बाह्य स्रावी ग्रंथि से आ रहा है। तो कहाँ से? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, क्या है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसको रिलीज कराने का कार्य करता है। उसको बनाने के साथ में जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, वहां तक की प्रोसेस में पूरा अपना साथ देने का कार्य करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये कार्य करता है। इसके बाद क्या करते हैं भाई, देखो क्या हो रहा है भाई, इसके बाद पीनल ग्लैंड मिल जाती है देखने को। क्या मिल जाती है? पीनल ग्लैंड देखने को मिल जाती है, जिसको हम क्या पीनियल भी बोलते हैं, पीलियन भी बोलते हैं। अब देखो क्या है, पीनियल जो है ये किस तरीके की ग्लैंड मिल रही है तुमको, किस तरीके की ग्लैंड है, क्या करती है, ये हमारी जो है मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि क्या है, हमारे जो माइंड होता है, हमारा ब्रेन होता है, उसके ब्रेन के ठीक बीच में मिलती है। कहाँ पे? ठीक उसके बीच में मिल जाने को, बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में तुमको पीनियल ग्लैंड मिल जाएगी। तो क्या होती है, हमारे मस्तिष्क में मिल जाती है, जो हमारे मस्तिष्क में मिल जाती है। इसकी लोकेशन तुमको बता रहे हैं कि लोकेशन क्या रहेगी। क्या है, हमारे ब्रेन के साइड में मिल जाती है। अब देखो भाई ये क्या हो रहा है, ये एक तरीके की क्लॉक होती है, मेटाबॉलिक क्लॉक बोलते हैं इसको। क्या करती है? मेटाबॉलिक क्लॉक इसलिए बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक क्लॉक इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये देखो फीमेल्स में क्या होती है, माहवारी चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स में, जो पर 28 डेज के बाद में पर्टिकुलर एक फर्दर तो ऑटोमेटिक क्या है, ऑटोमेटिक उसको ब्लडी इंक्रीज होने लगती है। अब भाई देखो उस माहवारी को कंट्रोल करने का कार्य जो होता है, क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो वो पर डे पर मंथ होती है फीमेल्स में। अब वो फीमेल्स में जब पर मंथ हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए पीनियल ग्लैंड जो होती है, पीनियल हार्मोन जो होता है, जो हार्मोन होता है, ये क्या करता है, उस माहवारी चक्र को पर पीरियड के दौर पर उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब देखो क्या है, ये एक तरीके का मेटाबॉलिक क्लॉक है भाई। 28 डेज का टाइम पीरियड लगा पड़ा है इसमें, तो है ना। अब 28 डेज के बाद में उसी क्लॉक के जरिए हर महीने आपको उसी तरीके को कंट्रोल करने का कार्य पीनियल ग्लैंड करती है। 28 डेज में अपने आप वो कार्य स्वयं कर लेगी, तुमको उसको ये बताना नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई 28 डेज कंप्लीट हो गए हैं, अब माहवारी तुम शुरू कर दो, ऐसा नहीं पाया जाता है। अब देखो हमारी कौन सी क्लॉक बचती है, अब देखो हमारी बचती है थायराइड। थायराइड ग्लैंड में पाई जाने वाली पैराथायराइड ग्लैंड बची है और थायराइड बची है।
इसके बाद हम टेस्टिस पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस के जरिए क्या हो रही है, कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि ओवरी में कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। अब देखो भाई, अगला जो है हमारे क्या है, थायराइड ग्लैंड है, जो चेस्ट कैविटी में मिलती है। क्या है? थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड है जो कहाँ मिलती है, हमारी चेस्ट कैविटी में मिलती है। क्या? चेस्ट कैविटी में मिलती है, मतलब वक्ष गुहा में मिलती है। कहाँ मिलती है? तो हमारी वक्ष गुहा में मिलती है। अब ये वक्ष गुहा कहाँ पर है? हमारी छाती के बीचों बीच में, असलियों के बिल्कुल बीचों बीच में क्या मिलती है, एक हार्मोन मिलता है। जैसे मान लो ये हमारी आस पड़ोस की पसलियां हो गई, और ये भी हमारी आस पड़ोस की पसलियां हो गई। इसका जो ये इलाका बचेगा, तो इस इलाके के बीचों बीच में, यहाँ से जोड़े रखेगी, इधर भी जोड़े रखेगी, बिल्कुल तो बीच में तुमको क्या मिल जाएगी, एक वक्ष गुहा मिल जाएगी। वहां पर थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। वहां पर थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। अब देखो, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके बाद में क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि के बाद में लोकेशन क्या मिलेगी इसको? लोकेशन क्या मिलेगी इसकी भाई तुमको? ये दिखेगी कहाँ? ये दिखेगी तुमको कहाँ? तुम्हारे गले के थायराइड में। कहाँ मिलेगी? थायराइड में मिलेगी, मतलब बिल्कुल गले के बीचों बीच में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? बिल्कुल गले के बीचों बीच में दिखाई दे जाएगी। कौन सा मिलेगा? थायराइड ग्लैंड की बात की जा रही है। अब देखो भाई, शेप क्या है इसकी, आकृति क्या है, देखने को मिल जाएगी। आकृति क्या देखने को मिलती है? आकृति कैसी होती है? तितली के समान होती है। कैसी मिलती है आकृति? आकृति मिलती है तितली के समान। भाई तितली के पंख तो तुमने देखे ही होंगे, कुछ इस प्रकार से तुमको ये ग्रंथि देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरीके से तुमको ग्रंथि देखने को मिल जाती है। अब देखो भाई, किसके आकार की है? तितली के आकार की। तितली के आकार की है। अब भाई देखो, तितली के आकार की तो देखने को पता चल गई। अब ये दो तरीके के हार्मोन्स भी रिलीज कर रही है। अब ये दो तरीके के हार्मोन्स भी रिलीज कर रही है। अब ये दो तरीके के जो हार्मोन्स रिलीज कर रही है, उन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। वो हार्मोन्स है थाइमोसिन और कैल्टिकोनिन। क्या है? पहला हार्मोन हमारा है थाइमोसिन। थाइमोसिन हमारा पहला हार्मोन है। दूसरा हमारा हार्मोन क्या है? कैल्किटो 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 आगे देखेंगे क्या कैल्किटोनाइन है। क्या है? कैल्किटोनाइन है, हमारी बॉडी में मिलने वाली दो तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करती है। थाइमस ग्लैंड जो होती है, थाइमोसिन जो ग्लैंड है ना, ये थाइमस ग्लैंड है। क्या है? थाइमस ग्लैंड है। अब थाइमस ग्लैंड तो है भाई, ये क्या करती है? उपापचय की दर को नियंत्रित करती है। उपापचय की उपापचय की दर को उपापचय की दर को नियंत्रण करने का कार्य करती है। कार्य करती है नियंत्रण करने का कार्य करती है। अब ये बात तो भाई समझ में आ गई कि भाई उपापचय की दर को नियंत्रण करने का कार्य कर रही है। अब भाई देखो, इसको क्या है, इसको आयोडीन चाहिए होता है। तो क्या आयोडीन चाहिए है? अब आयोडीन की कमी हो जाएगी, तब क्या है, घोंघा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोंघा रोग हो जाएगा। अब इसीलिए कहा जाता है थाइमस को अपनी बॉडी में अच्छा अच्छा खाया करो। अच्छी अच्छी चीजें खाओगे तो अच्छी चीजें अब्जॉर्ब होंगी। हमारी बॉडी को जो चाहिए होगा अच्छा अच्छा वो ले लेगा उससे। इसलिए अब आयोडीन की कमी हो गई तो घोंघा रोग हो गया उसको। अब देखो क्या है, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या है, तो हमारा गला फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सोथेल्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सोथेल्मिक हो जाएगा। हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर हो जाएगा, मतलब गला फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? गला
फूल जाएगा। इसलिए अच्छा अच्छा खाया करो ताकि तुम्हारी बॉडी स्वस्थ रहे, ताकि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहे। अब देखो भाई, अब देखो भाई क्या है, एक क्या बचा हमारा, कैल्सिटोनाइन बच रहा है हमारा। क्या है, कैल्कोटोनाइन बच रहा है जो हमारा ना के बारे में इधर लिख रहे हैं। अब देखो, अब इसमें क्या है, अगर ये हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया, अगर ये हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया तो भाई क्या हो जाएगा, पथरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्टोन हो जाएगी। अब देखो भाई, क्योंकि भाई क्या करता है ये कैल्शियम, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम की मात्रा को, कैल्शियम की मात्रा को, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है। क्या करता है, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का अर्थ ये है, कहने का अर्थ ये है, अगर ये हमारी बॉडी में ज्यादा हुआ तो भाई कैल्शियम जो होता है ना, छोटी छोटी चिपचिपी पदार्थ होता है, तो अगर वो बहुत ज्यादा हो गया ना, तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, पथरी हो जाएगी। और कैल्शियम की अगर कमी हो गई, अगर कमी हो गई तो सबको पता है जोड़ हमारे मजबूत नहीं रहेंगे, हमारी बॉडी में क्या है, चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, मतलब हड्डी चटकने लगेगी, इसी के साथ दर्द शुरू हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में घुटनों में दर्द हो जाएगा। किसकी वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से। तो क्या है, क्या है, कैल्सिटोनाइन जो है ये उस हार्मोन के बारे में बात की जा रही है, तो हमारे दो तरीके के हार्मोन रिलीज हो रहे थे वहां पर। चलो भाई, अब हमारी क्या है, अब अगर हमारी बॉडी में जो आयोडीन वाला पार्ट हमारा बचता था गले में, अगर नेक वाइटर हो जाता है नेक गोइटर हो जाता है। अब देखो क्या है, अब हमारी क्या बचती है, अब बचती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब हमारी क्या बचती है, अब हमारी बचती है पैराथायरॉइड ग्लैंड बचती है। अब हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड बचती है। देखो भाई, अभी बताते हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी, पैराथायरॉइड ग्लैंड जो हमारी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो भाई, पैराथायरॉइड जो होती है, पैराथायरॉइड जो होती है ये थायरॉइड के नीचे होती है। एक तरीके से तुम ये कह सकते हो कि पैराथायरॉइड जो है ऑफ थायरॉइड है। क्या, सिस्टर ऑफ थायरॉइड है, सिस्टर है भाई, इसकी छोटी बहन है पैराथायरॉइड, जो गले में ठीक पैराथायरॉइड जो है सिर्फ बड़े थायरॉइड जो है उसकी छोटी बहन है। ठीक उसके नीचे ही तुमको अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक उसके नीचे ही तुमको देखने के लिए मिल जाएगी। परा अवतु ग्रंथि भी कहते हैं। लोकेशन इसकी क्या है, लोकेशन इसकी क्या है, परा अवतु, क्या है, परा अवतु देखने को मिल जाएगी, परा अवतु ग्रंथि को कहा जाता है। अब देखो भाई, गले में तो मिलती है ये, गले में तो मिल रही है, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करती है। क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम लेवल को, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करती है। क्या, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करती है। पहली चीज तो ये हो गई। अब देखो क्या है भाई, दूसरी चीज क्या करती है ये, सेकंड कार्य क्या करती है, थाइमस ग्लैंड जो होती है, वाल्य ग्रंथि, जो वाल्य ग्रंथि होती है, थैमस ग्लैंड क्या है, एक थैमस ग्लैंड होती है। भाई ये अलग ग्लैंड है, अलग ग्लैंड के बारे में बात की जा रही थी, ये अलग ग्लैंड है। थैमस ग्लैंड जो होती है, ये जो होती है थैमस ग्लैंड, ये क्या है, वक्ष गुहा में मिलती है। कहाँ, वक्ष गुहा में, मतलब चेस्ट कैविटी में मिल जाती है। क्या, चेस्ट कैविटी में मिल जाती है। अब देखो भाई, चेस्ट कैविटी में मिल रही है तो ये क्या करती है, उम्र इसका क्या है, उम्र के अनुसार इसका कार्य कम हो जाता है। और देखो भाई, ये क्या है, एक चाइल्ड में मिलती है। क्या है, ये अधिकतर चाइल्ड ग्लैंड भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, बच्चों में मिलती है। कहाँ मिलती है, बच्चों में मिलती है। कि क्या है, समय के साथ, समय के साथ क्या करती है, समय के साथ या उम्र के साथ, उम्र के साथ कम हो जाती है। क्या, उम्र के साथ कम हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन ये कहाँ पाई जाती है, ये छोटे छोटे बच्चों में अवेलेबल होती है, उनकी वक्ष गुहा, उनकी चेस्ट कैविटी पर उपलब्ध रहती है। अब देखो भाई क्या है,
थॉमसिन हार्मोन है, क्या है? थॉमसिन। थॉमसिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन मेरे प्यारे बच्चों क्या करता है? ये हमारी बॉडी में आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, उसको परिपक्व करता है। रक्त कोशिकाओं को परिपक्व करता है। रक्त कोशिकाओं को परिपक्व करता है। क्या करता है? परिपक्व करने का कार्य करता है। उनको मैच्योर करता है। उनको मैच्योर करने का कार्य करता है। किसको करता है? डब्ल्यूबीसी को करता है। मतलब जो हमारी बॉडी में मिलती है, क्या मिलती है? रक्त जो हमारी सफेद रक्त कणिकाएं मिलती है, श्वेत सेल्स मिलती है। क्या? व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है, उनको परिपक्व करने का कार्य करता है। तो कौन सा हार्मोन करता है? थॉमसिन हार्मोन करता है। कहाँ से निकलता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड के पास से, यानी हमारी गले के पास में मिलता है। जैसे मैंने बताया था, तितली के आकार की हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड मिलती है। क्या है? तितली के आकार की हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड मिल जाती है गले में, कुछ इस प्रकार से। इसी के ठीक नीचे हमें क्या मिलता है? इसी के ठीक नीचे हमको मिलता है पैराथायरॉइड। उसी के ठीक नीचे मिलता है हमको थॉमसिन हार्मोन। तो रिलीज होने के बाद क्या करता है? उम्र को डब्ल्यूबीसी को परिपक्व करता है, उसको मैच्योर करने का कार्य करता है। आखिरी हमारा क्या बचता है? आखिरी हमारा बचता है टेस्टिस। क्या बचता है? टेस्टिस बचता है। कहने का ये है, जो हमारा लास्ट वृषण बचता है, ये कहाँ से बचता है वृषण? ये वृषण जो है, ये कहाँ का है? बाह्य अंतः जालिका से मिल रहा है हमको। कहाँ से? ये हमको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन से मिल रहा है। क्या? एंडोक्राइन से मिल रहा है हमको। क्या? एंडोक्राइन से मिल रहा है। जो बाह्य हमारी अंदर की कोशिकाएं हैं, वहां से नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर कर रही है कार्य। और ये कार्य कहाँ करती है? ये हमारे बाहर कार्य करती है। क्या करती है? एंडोक्राइन से मिल रही है, एक्सोक्राइन से नहीं। अब टेस्टिस क्या करते हैं? हमारी बॉडी में 3 तरीके के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। टेस्टोस्टेरोन करते हैं। क्या? टेस्टोस्टेरोन करते हैं, मतलब शुक्राणु जनन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? शुक्राणु को बनाने का कार्य करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ शुक्राणु जनन क्या है? जब शुक्राणु बनेंगे तो किसके द्वारा? टेस्टिस के द्वारा बनेंगे। कौन से हार्मोन के द्वारा? कौन से हार्मोन के द्वारा बनेंगे भाई? टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। इसके द्वारा, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ये बनेंगे। अब हमारा आखिरी बचता है, ये एक तरीके का मेल हार्मोन है। क्या है? एक तरीके का मेल हार्मोन है, हमारी बॉडी में मिलता है। ये हमारी बॉडी में एक तरीके का पुरुष कार्य करता है, पुरुष जनन कार्य करता है, मतलब एक पुरुष हार्मोन है। ठीक है। अब हमारी लास्ट क्या बचती है? आखिरी बचती है हमारी क्या? ओवरी बचती है। क्या बचती है? ओवरी बचती है। अब अंडाशय में कौन सा हार्मोन बनता है? अब अंडाशय में हमारा कौन सा हार्मोन बनता है? अंडाशय में हमारा हार्मोन कौन सा बनेगा? ये तो अभी हमने जो लास्ट पढ़ा, उसमें हमने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पढ़ा। क्या पढ़ा? ये 2 तरीके का हार्मोन रिलीज करेगी। एस्ट्रोजन करेगी, दूसरा हमारा क्या करेगी? प्रोजेस्टेरोन करेगी। क्या करेगी? प्रोजेस्टेरोन करेगी। जो हमारी बॉडी में ये वाले जो होंगे हार्मोन, ये हार्मोन होंगे फीमेल वाले हार्मोन। कौन से? ये हमारी बॉडी में फीमेल हार्मोन होंगे। कौन से हार्मोन होंगे? ये हमारी बॉडी में फीमेल हार्मोन पाए जाएंगे। अब देखो क्या है, ये फीमेल हार्मोन है, मतलब द्वैतिक लक्षणों को का क्या है? द्वैतिक लैंगिक लक्षणों को रोकने का कार्य करते हैं। कैसे कैसे करते हैं भाई? द्वैतिक द्वैतिक लक्षण जो होते हैं, मतलब अब देखो भाई, सेकेंडरी सेक्सुअल जो करेक्टर होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होंगे, उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। कैरेक्टर को उसके करेक्टर को नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करने का कार्य करता है। और लास्ट हमने जो क्या पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? एंडोक्राइन में मेल हार्मोन में हमने टेस्टोस्टेरोन पढ़ा। वो भी क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसको नियंत्रित नियंत्रण करने का कार्य करता है। उसको नियंत्रण करने का कार्य नियंत्रण करने का कार्य करता है। क्या करता है? उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। जो हमारे मेल हार्मोन से वही है। तो क्या कर रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं। तो शुक्राणु का फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं।
उसके बाद हमारा क्या बचता है, लास्ट हमारी बचती है ओवरी। इसमें क्या है, ओवरी में हमको क्या मिला, ओवरी में हमको मिला फीमेल के कैरेक्टर को नियंत्रण करने का कार्य कर रहा है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारे फीमेल हार्मोन है, उसको नियंत्रण करने का कार्य कौन करती है, ओवरी से निकलने वाले दो हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यहाँ तक हमारी पूरे के पूरे हार्मोन्स के टॉपिक को हमने क्लियर करा, उसको हमने जाना, उसको हमने समझा। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा। कितने हमने आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ऑल फॉर्मेशन के बारे में बताया, ऑल फॉर्मेशन के बारे में समझाया भी। उम्मीद करती हूँ सेशन समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे सेशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच।